मैंने हमेशा से अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ें सबसे पीछे एक कोने में छिपा कर रखी हैं। धूल, नज़र और किसी भी तरह की शिकायत से दूर। मैंने तुम्हें बहुत साल पहले तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में जो सबसे ज़रूरी बात थी, उसे मैंने कोशिश किया था कि सारी बातों के भीतर वह बात कहीं छिपा कर रख दूं। तुम्हारी नज़र अनजाने में ही सही एक बार वहां से गुजर पड़ जाए। तुमने वह चिट्ठी पढ़ी थी? क्या तुम्हारी उंगली उस एक वाक्य पर ठहर सकती है? नहीं ना, जानता हूं, नहीं। लेकिन हाँ, तुमने वह खत पढ़ा, इस बात का सुकून पर काफी है मेरे लिए। तुमने पढ़ा तो होगा ना? नहीं, दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे नाम के सैकड़ों खत लिखे हैं। उनमें से गिनती के कुछ ही तो मैंने तुम्हें भेजे हैं। कुछ मतलब शायद एक भी नहीं। नहीं ना? हम्म, नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। सॉरी। हाँ, है तो तुम्हारे ही नाम के बाबा, लेकिन अब वो मेरे सहचर हैं। जब से तुम नहीं थी, उन्होंने कभी मेरे आसपास तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी। क्या कहा? तुम थी? अच्छा, कब? फिर दिखी क्यों नहीं? तुमने भी मुझे अपनी जिंदगी में सबसे पीछे छुपा कर रखा था क्या? अभी मेरी बातों के सहारे मुझे मात देने की तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं। आदतें भी अजीब होती है ना? नहीं क्या? जैसे कि तुम मेरे पास रहते रहते कब खाली जगह की तरह उभर गई, पता भी नहीं चला। नहीं, चल गया था पता, बहुत बाद में, जब तुम वाकई दूर जा चुकी थी। जब पहली बार तुम्हारी कमी में आंखों के कोर सिपाए, जब पहली बार तुम्हारी कमी मेरी आंखों के कोर सिपाए, जब मेरी उंगलियां सड़क पार करते हुए मैं पहली बार कांपे, जब हमारे हमारे साए बस मुझ तक महदूद हो गए, जब मेरी उंगली जब मेरी प्रेम कविता में प्रेम की जगह विरह और अर्थहीन जीवन ने ले लिया, जब मेरे खिड़की के पास बहुत बाद में, जब तुम वाकई दूर जा चुकी थी, जब पहली बार तुम्हारी कमी मेरी आंखों के कोर से बहे, जब मेरी उंगलियां सड़क पार करते हुए मैं पहली बार कांपे, जब हमारे साए बस मुझ तक महदूद हो गए, जब मेरी प्रेम कविता में प्रेम की जगह विरह और अर्थहीन जीवन ने लिया, जब मेरी खिड़की के पास उगा चांद नागफनी सा भीतर घुपा, बहुत भीतर, लगातार। और ऐसा हुआ कि तब तक तुम वाकई बहुत दूर जा चुकी थी। बहुत दूर होकर भी मैंने तब यह मानकर खुद को तसल्ली दी कि तुम हो और मेरी पसंदीदा किताबों के सबसे पीछे कहीं इत्मीनान से हो, जिसे मैं याद करूंगा और सारे सफ़े मेरे सामने उड़ने लगेंगे। और देखो ना, इसी बीच मेरे भीतर एक डर भी आकर बैठ गया था। क्या पता मैं आगे की कतार में खड़ी किताबों को हटाऊं और तुम पीछे नहीं मिली तो? तुम नहीं मिली, और उस वक्त मैंने महसूस किया कि मैं किस कदर खाली, अर्थहीन और बेजार हूं, जिसके सामने से एक दुनिया जिसका एक लंबा इतिहास रहा है, वह उजड़ गया। उस वक्त मैंने जाना कि इतिहास के बिना जीना कितना दयनीय हो जाता है। ये पंक्ति मैंने उन्हीं दिनों के डर को जीते हुए लिखी थी। जब भी तुम्हारी याद आती, मैं ऐसे पढ़ लेता। धीरे धीरे मेरे अंतस ने मान लिया कि तुम अब नहीं हो, नहीं है मेरा इतिहास। नहीं, तुम गई और मैंने इसे सहर्ष स्वीकार भी किया। तब नहीं, अब
शायद अच्छे तरीके से। तब कई कई बार तुम्हारी कमी खलती रही। मेरा सांस लेना मेरे कमरे में गूंजता रहा। एक हल्की सी करवट की आवाज भी कमरे में बहुत देर तक गूंजती थी। मुझे लगता था कि मैं किसी घुप अंधेरे के गुफा में धकेल दिया गया हूं, जहां से एक अदद रोशनी भी और इसकर भीतर प्रवेश नहीं पा सकती है। मेरे आसपास की दुनिया मकड़ी के जाले सी हो गई थी। मैं टकटकी लगाए उन तहखानों में तुम्हें तलाशता रहा। तलाश कभी खत्म नहीं हुई, ना ही जाले बनने बंद हुए। मुझे कई बार लगता है कि तुम छिपकली में तब्दील हो चुकी हो। तुम मेरे आसपास के सारे जालों को लील जाओगी और मैं खुली हवा को महसूस कर पाऊंगा। लेकिन देखो ना, तुम हो अभी मेरे सामने हो, मुझे सुन रही हो, मुझे देख रही हो। मैं चाहूं तो तुम्हें छू भी सकता हूं, तुम्हें गले भी लगा सकता हूं। लगा सकता हूं ना? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे तुमसे अब भी उतनी ही मोहब्बत है सिफत। सिफत। लेकिन कहा था ना कि एक दिन मुझे तुमसे मोहब्बत करने के लिए तुम्हारी ही जरूरत नहीं होगी। पुरजोर इबादत है, तस्कीन है, रवायत है। इन पंक्तियों के बीच की सारी चुप्पी में तुम हो, बस तुम। किसने कहा कि मैंने तुम्हें ढूंढा नहीं सिफत? जाकर पूछो पहाड़ से उतरते झड़ने के हर कतरे से। जाकर पूछो उन तितलियों से जिसके पंख मैंने तुम्हारे नाम से रंग दिए। उन फूलों से पूछो जहां जाकर मैंने तुम्हारे लिए लिखा हुआ गीत गाया और फूलों का रंग दिनों दिन और गाढ़ा होता जाता था। जाकर पूछो उन पेड़ों से जिससे मैं तुम्हारी ढेर सारी बातें किया करता था। हाँ हाँ, जानता हूं ऐसी बातों में तुम्हारा जी नहीं लगता। किताबी बातें लगती है ना आप। दिल से निकली बातों से तुम जल्दी ही ऊब जाया करते थे। जानता हूं, इसका कारण भी जानता हूं। अच्छा, क्या तुम्हें मेरी ये बातें परेशान करती हैं? जो पूछ कर और तौल करो, वो मोहब्बत है क्या? तुम्हारी आंखों में बहता नूर अब कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी वो खनकती सी मुस्कान जिसे चख कर मधुमक्खियां शहद बनाया करती थी? सिफत, कहाँ है वो दिन? कहाँ है? बता, तू कहाँ है अब? कहाँ है तेरी हथेली पर उतरी वो लकीरें जिन पर लिखा था कि तू खुश रहेगी सदा? बताना। इतना जिया हूं तेरे बिना कि अब तेरी कमी ही नहीं लगती। मैंने लिखे हैं जितने भी खत, उन सब में बस एक कमी सी लगती है। क्या? नहीं, वो आज नहीं। क्या कहा? तुम साथ हो? कहाँ तक साथ हो? चोर दोपहरों में किसी बहाने से भोली भटकी आकर एहसान जताने तक? नहीं सिफत, मैंने कहा था ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुमसे, जो मेरी अलमारी के सबसे पीछे कहीं छिपी है, मेरी सबसे भीतर की दुनिया में, जो कहीं दिखती नहीं है लेकिन है पूरे वजूद के साथ। कुछ मोहब्बत होते हैं ऐसे जिसमें शरीर नहीं होता, बस नाम होता है, उसका एहसास होता है, उसके लिए लिखे हुए खत होते हैं, सिफत होती है। आज काफी बात हुई, काफी दिन के बाद। नहीं, सालों बाद, सालों बाद तुमसे बात की है ना आज। मेरी खतों में यूं ही जिंदा रहना। मुझे जाना होगा। नहीं, मन तो नहीं है, लेकिन जाना वापसी की उम्मीद को बढ़ा देता है। मेरे हिस्से में वापसी हमेशा तय है सिफत। जाना होगा कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। कोई मतलब
मेरा यथार्थ सिफत का सिर्फ